नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम ग्रंथ के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य दंड नीति के विषय में पूर्व के आचार्यों का मत कि संसार को सही मार्ग पर चलाने वाले राजा के लिए हमेशा दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्राणियों को वश में लाने वाले दंड की तरह इस प्रकार का अन्य कोई साधन नहीं है का वर्णन करने के पश्चात अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि नेति कौटिल्य है, न इति कौटिल्य है। आचार्य कौटिल्य कहते हैं न इति, ऐसा नहीं है कि जनता कठोर दंड के डर से ही कार्य करती है या दंड से ही कार्य करती है। तीक्ष्ण दंड ही भूतानाम उद्वेजनीय, यानी क्योंकि तीक्ष्ण दंड है। तीक्ष्ण यानी कठोर, दंड यानी दंड, जो कठोर जो दंड है वह भूतानाम उद्वेजनीय। भूतानाम यानी जो प्राणी है, प्रजा है, जनता है, उसको उद्वेजनीय, उद्विग्न करने वाला होता है। अर्थात कठोर दंड प्राणियों को उद्विग्न करने वाला होता है। मृदु दंड है परिभूयते, और जो मृदु दंड है, कोमल जो दंड है वह परिभूयते। परिभूयते यानी राजा की अवहेलना करने वाला बना देता है, या जनता है वो राजा की अवहेलना करने लग जाती है। तो कौटिल्य कहते हैं कि दोनों ही प्रकार का जो दंड है वो सही नहीं है। न तो दंड है वो अति कठोर होना चाहिए जिससे प्रजा नाराज हो जाए, और न ही इतना कोमल होना चाहिए कि जनता में राजा का भय ही नहीं रहे, या जनता है वो राजा की अवहेलना करने लग जाए। इससे संबंधित रामचरितमानस में सुंदरकांड में ये दोहा मिलता है, विनय ने मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तबे, भय बिन होई न प्रीत। यथा आर्य दंड पूज्य है, इसलिए कौटिल्य कहते हैं, आचार्य कौटिल्य कहते हैं यथा आर्य दंड है। यथा आर्य, यथा आर्य यानी यथा योग्य, समुचित जो दंड होता है वह पूज्य है, पूजनीय होता है। यदि किसी ने कम अपराध किया है तो दंड का निर्धारण भी कम होना चाहिए, और यदि किसी ने बड़ा अपराध किया है तो उसको दंड भी बड़ा ही मिलना चाहिए। जिस प्रकार से यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को यदि दंड दे दिया जाए तो वह क्या है, उद्विग्न हो जाता है। या वीणा से भी अपन ले सकते हैं कि जो वीणा है उसके तारों को न तो ज्यादा कसना चाहिए और न ज्यादा लूज छोड़ना चाहिए। समुचित, यदि वो तार की जो तार समुचित रहेंगे तो फिर बाद में उनमें मधुर आवाज निकलती है। इसलिए यहाँ पे बताया यथा आर्य दंड पूज्य, समुचित दंड देने वाला राजा पूजनीय होता है। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड है, प्रजा धर्म अर्थ कामई योजयति। सुविज्ञात है, अच्छी प्रकार से प्रणीत है, प्रयोग में लिया गया ही, यानी क्योंकि अच्छी तरह से जानकर प्रयोग में लिया गया दंड है वह प्रजा को धर्मार्थ, धर्म और अर्थ और काम, जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसमें जो 3 शुरू वाले हैं धर्म अर्थ और काम,
इन जो 3 जो पुरुषार्थ है उसमें प्रजा को योजयति युक्त कर देता है, अर्थात प्रजा अपने अपने कार्यों में स्वतः ही लगी रहती है। दुष्प्रणीत है काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। दुष्प्रणीत है, यदि दंड का प्रयोग दुष्प्रणीत यानी अनुचित रूप से किया जाता है, दुराग्रह से किया जाता है, तो काम क्रोध भ्याम अज्ञानात। अब अनुचित कार्य 3 कारणों से हो सकता है, या तो अज्ञानात है, अज्ञानता के कारण, जिसको दंड के बारे में कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से दंड का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे सौभाग्य से राजा की पदवी प्राप्त हो गई है तथा उसे दंड के बारे में कोई भी अनुभव नहीं है, तो ऐसे अज्ञानात है, अज्ञानता के कारण। दूसरा है काम क्रोधाभ्याम, कामना के कारण, दूसरे की पत्नी की भोग लिप्सा के कारण। क्रोध है, क्रोध के कारण। दुष्प्रणीत है, अनुचित रूप से दंड का प्रयोग किया गया। वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। वानप्रस्थ जो 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें से जो वानप्रस्थ वाले लोग हैं और जो परिव्राजक यानी सन्यासी हैं, वे भी कोपयति, वो भी क्रुद्ध हो जाते हैं या उनको भी कुपित कर देता है। यदि अनुचित रूप से अज्ञानता के कारण या काम भावना से या क्रोध से कोई भी दंड का प्रयोग किया जाता है, वह वानप्रस्थ वाले और जो परिव्राजक सन्यासी है, जो समभाव रखते हैं, वे भी कोपयति, कुपित हो जाते हैं। किम अंग पुनर्गृहस्थान है, किम अंग क्या कहना, पुनः यानी फिर गृहस्थान गृहस्थियों की। जब वानप्रस्थ वाले सन्यासी भी अनुचित दंड के प्रयोग करने से कुपित हो जाते हैं, तो सांसारिक जो लोग हैं, गृहस्थी जो लोग हैं, उनका तो कहना ही क्या। क्योंकि जो गृहस्थी लोग होते हैं वो तो तुरंत ही उद्विग्न होते हैं, उनके ऊपर कोई भी यदि अत्याचार होता है तो तुरंत वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि राजा को सोच समझ करके और दंड का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई राजा अज्ञानतावश अनुचित दंड देता है तो वह अनिष्टकारी होता है। जैसे जो प्रसिद्ध जो हिंदी के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने अंधेर नगरी नामक नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अर्थात अंधेर नगरी के चौपट राजा के शासन में सभी वस्तुओं का भाव 1 टका में 1 सेर यानी 1 किलो होता है, चाहे भाजी हो या खाजा हो, चाहे लोहा हो या सोना हो। हत्या का दंड फांसी की सजा ही होता है, चाहे बकरी की हत्या हो चाहे मनुष्य की हत्या हो। एक व्यक्ति की बकरी की दीवार गिर जाने पर हत्या हो जाती है
तब उस दीवार का जो मालिक है उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। दीवार का मालिक पतला होने के कारण फांसी का फंदा उसकी गर्दन में ढीला रहता है। उसके स्थान पर महंत गोवर्धन दास के मोटे शिष्य को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तब गोवर्धन दास आकर अपने शिष्य को बचाता है एवं स्वर्ग प्राप्ति का उचित समय बताकर स्वयं चौपट राजा को ही फांसी पर लटकवा देता है। इसलिए अज्ञानता पूर्वक भी कोई दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम स्वयं कौटिल्य का देख सकते हैं, जिसमें कौटिल्य का जब तिरस्कार किया गया तो कौटिल्य ने समूल नंद वंश को नष्ट करके और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवा दिया। दूसरा उदाहरण काम क्रोध से संबंधित देखते हैं। पुराणों में राजा नहुस की कथा मिलती है। इंद्र की अनुपस्थिति में राजा नहुस को इंद्रासन की प्राप्ति होती है। वह रात में इंद्र की पत्नी सची से प्रणय करने के लिए सप्त ऋषियों को पालकी में जोतकर तथा पालकी में बैठकर जाता है। सप्त ऋषियों को धीरे धीरे चलते देखकर उसने सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो कहकर अगस्त ऋषि को एक लात मारी। इस पर अगस्त ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। ऋषि के शाप देते ही नहुस सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवराज इंद्र को उनका इंद्रासन पुनः प्राप्त हो गया। अप्रणीतो ही मात्स्य न्यायम उद्भावयति। और यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं किया जाए तो दंड का सही प्रयोग नहीं होने पर मात्स्य न्यायम उद्भावयति। समाज में मात्स्य न्याय, मात्स्य यानी मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मछली का जो न्याय है वह उद्भावयति यानी उत्पन्न कर देता है। मात्स्य न्याय उसे कहते हैं जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अर्थात जो ताकतवर जो व्यक्ति है वह कमजोर व्यक्ति का दमन कर देता है, उसको निगल जाता है। चाहे वह बड़ा समाज हो, बड़ा समाज है या समुदाय है, वह भी जो छोटे समुदाय वाले लोग हैं उनको निगल जाते हैं, अर्थात उनके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से मात्स्य न्याय उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलियान ए बलम ही ग्रस्यते दंड धरा भावे। बलियान जो बलशाली हैं, ताकतवर हैं, वे ए बलम जिनमें बल नहीं है, अर्थात जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को ही यानी निश्चय ही ग्रसते निगल लेते हैं। दंड धरा भावे, दंड धरस अभावे। दंडधर दंड को धारण करने वाला अर्थात जो राजा है उसके अभाव में, बिना राजा के बिना या दंड के भय के बिना जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो समाज में ताकतवर हैं या शक्ति में ताकतवर हैं, ऐसे लोग जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं या शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को निगलने लग जाते हैं। तेन गुप्त है प्रभवती ती। तेन है उस दंड के प्रभाव से गुप्त है जिनका बल छिपा हुआ है, अर्थात जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, ऐसे लोग भी
प्रभवती इति यानी इस प्रकार से प्रभवती प्रभावशाली हो जाते हैं। इस विद्या से जो दंड विद्या है या जो दंड नीति है या दंड के बल पर या राजा के बल पर जो निर्बल व्यक्ति है वह भी बलवान हो जाता है, क्योंकि उसको ये आत्मबल रहता है कि यदि मेरे ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो मैं राजा के पास गुहार करके और न्याय प्राप्त करूंगा और जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इनको सजा दिलवाऊंगा, राजा उनको सजा देगा। वर्तमान समय में भी यदि कोई कमजोर व्यक्ति है तो वह न्यायालय में जाकर के और अपना न्याय प्राप्त कर लेता है और वो जानता है कि जो न्यायाधीश है वो मेरे पक्ष में न्याय करेगा, जो अपराधी है उसको दंड देगा और इस प्रकार से वो उसके अंदर आत्मविश्वास बना रहता है और वह भी आत्मबल की वजह से चाहे कमजोर है लेकिन वह ताकतवर बना रहता है या वह भी समर्थ बन जाता है। इसलिए राजा को दंड है वह उचित रूप से देते रहना चाहिए, जिसका जैसा अपराध है उसको उसी के अनुसार दंड देते रहना चाहिए। चतुर्वर्णाश्रमो लोकः राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्म अभिरतः वर्तन्ते स्वेषु वर्त्मसु। चतुर्वर्ण आश्रम है लोक है राज्ञा दंडेन पालित है। राज्ञा यानी जो राजा है उसके दंडेन यानी दंड से, शक्ति से, पालित यानी रक्षित, राजा के दंड से रक्षित चतुर्वर्ण और चतु आश्रम है, चारों वर्ण और चारों आश्रमों वाले जो लोक है, जो लोग हैं वे स्व कर्म धर्म कर्माभिरत है। स्व यानी स्वयं के जो धर्म हैं और जो उनके जो कर्म हैं उनमें अभिरत यानी प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात वो अपने कार्य करते रहते हैं। स्वेषु वर्तमसु वर्तन्ते, स्वेषु यानी स्वयं के, वर्तमसु यानी घरों में, वर्तन्ते यानी रहते हैं। या वर्तमसु का अर्थ यहाँ पर मार्ग लगाना पड़ेगा। तो राजा के उस दंड के से रक्षित चारों वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म और कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और अपने मार्गों पर चलते रहते हैं, अपने अपने जो मार्ग हैं उन मार्गों पर चलते रहते हैं। तो यहाँ दंड है वो भय के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तो भय राजा को भी होना चाहिए, केवल प्रजा को ही भय नहीं हो, क्योंकि राजा को ज्यादा ये भय होना चाहिए कि यदि मैं प्रजा पर अत्याचार करूंगा तो प्रजा मुझे बदलकर दूसरे व्यक्ति को राजा बना सकती है। दूसरा ईश्वर का दंड भी होना, जो है डर होना चाहिए कि यदि मैं गलत कार्य करूंगा तो मुझे बुढ़ापे में कष्ट उठाना पड़ेगा एवं मृत्यु के पश्चात नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तब वह राजा भी समुचित दंड का प्रयोग करेगा। इति विनयाधिकार के प्रथम अधिकरणे विद्या समुदेशे वार्ता दंड नीति स्थापना तृतीयो अध्याय है। इति इस प्रकार से विनयाधिकार के, विनय अधिकारक नाम का जो प्रथम अधिकरण है उसके अंतर्गत उस प्रथम अधिकरण के अंतर्गत विद्या समुदेश है। विद्या समुदेश नाम का जो प्रथम प्रकरण है उसके अंतर्गत वार्ता दंड नीति स्थापना, वार्ता और दंड नीति स्थापना वाला तृतीय अंक संपन्न होता है और जहां पर चतुर्थ अंक हो वहां चतुर्थ अंक संपन्न होता है।